गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। अभी और लोग गायब हैं क्या? फोन भी आ गया, वही नहीं आना जरूरी था। हेलो। हाँ बोलिए सर। एक काम ये करिए, वो एक लीनियर अलजेब्रा चलेगा। कल जहाँ तक है लीनियर अलजेब्रा और डायनेमिक्स दोनों पढ़ाएंगे। आज लीनियर ही चलेगा, तो लीनियर में ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान दो। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, कोसेट की बात की थी। कोसेट ऑफ ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। कोसेट क्या होता था आपको समझ में आ गई होगी बातें। हमने सब ग्रुप से ग्रुप तक लेके आए थे, तो सब ग्रुप का कोसेट कैसे बनता है। कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप बताया था हमने। ठीक है, फिर उसके थ्रू हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, सब स्पेस का वेक्टर स्पेस के। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए। तो अब हम बात करते हैं, देखो एक बार याद करा देते हैं जो कोसेट नहीं पढ़े हैं। पहले लिख लो डिफिनेशन, फिर आपको बताते हैं। पहले आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आज लेक्चर है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। 2016 या 15 में देख लेना, 15 या 16 में आया हुआ। एक सेकेंड, 412 518। हाँ, 41 25 18। ठीक। चलिए, 2015 या 16 में देख लेना आया हुआ है, 15 या 16 में आया हुआ है। चलिए स्टार करके लिखिए, कैसे आया अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप देख लेंगे सऊदी समझ में। पहले इसके बारे में लिखिए, कंसीडर असेट, कंसीडर असेट बी बाई डब्ल्यू। क्या है बी बाई डब्ल्यू? एक्चुअली इसको कोशिएंट स्पेस बोला जाता है। ऑल पॉसिबल कोसेट ऑफ डब्ल्यू
इन बी, ये डेफिनेशन है, ऊपर DEF लिख देना। ऑल पॉसिबल कोसेट्स ऑफ W इन बी, जितने कोसेट बन सकते हैं, जितने कोसेट आपके बन सकते हैं। हाँ, कल सुबह 8:30 बजे डिफरेंशियल की क्लास है। सुबह कल 8:30 बजे डिफरेंशियल की क्लास रहेगी, सुबह 8:30 बजे। तो ऑल पॉसिबल कोसेट ऑफ W इन बी, इसी को और जितने कोसेट बन सकते हो। कोसेट कैसे बनाते थे, कोसेट कैसे बनता था, कोसेट बनाने का तरीका आपको बताए थे। कोई W सब स्पेस है अगर किसका, वेक्टर स्पेस B का, कोई सब स्पेस है W किसका, वेक्टर स्पेस B का, तो इसका कोई एक एलिमेंट, मान लो इसमें एलिमेंट हैं A B कुछ भी भरे पड़े हैं, तो और W में जो भी एलिमेंट होगा, सेट में W में मान लो एलिमेंट है W1 W2 ऐसे भरे पड़े हैं, तो इसके एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट में ऐड करते हैं। W प्लस A जैसे निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, सब में W1 में A जोड़ दोगे, W2 प्लस A, तो ये कोसेट निकलेगा, एक आएगा। फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ का B है मान लो, तो B जब उठा के BC में जोड़ोगे तो एक W प्लस B बनेगा, तो सब में क्या जुड़ेगा, W1 प्लस B, W2 प्लस B, डॉट 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 डॉट, तो ये जितने बनेंगे, जितने W प्लस A, W प्लस B, W प्लस C, जितने एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में आप जोड़ते जाओगे। यहाँ पर लेफ्ट राइट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप के केस में लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर A हम राइट से जोड़ो चाहे लेफ्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे जितने बना सको, मतलब जितने बनते हैं, जितने ऑल पॉसिबल कोसेट, जैसे एक कोसेट W प्लस A बना, दूसरा W प्लस B बना, ऐसे जितने कोसेट बन सकता है उनका कलेक्शन का एक नाम दे दिया गया है। जैसे पावर सेट होता था, पावर सेट को आप PS या PX से डिनोट करते हो, उसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X या सेट S। अगर PS लिखते हो तो आप बोलते हो PS का मतलब ये पावर सेट है, इसको बोलते हो, कहते हो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट S का, जितने सबसेट बन सकते हैं S के, उसका कलेक्शन होता है, उसका एक समुच्चय होता है, ठीक है, एक सेट होता है। इसी को तरह तो B/W एक नोटेशन है। सिर्फ ये क्या बताता है, B/W ये नोटेशन क्या बताता है, ऑल पॉसिबल कोसेट ऑफ W, मतलब जितने कोसेट बन सकते हैं उन सबका कलेक्शन। तो कहने का मीनिंग ये, इसको और तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हो, W प्लस X सच दैट, W प्लस X सच दैट X बिलोंग्स टू B। तो W प्लस इस तरह है, X कहां से आएगा, बिलोंग B से आएगा। समझ में आई बात। और इसको और अच्छा लिखना हो, मतलब इसका मीनिंग X क्या आर्बिट्रेरी है, X क्या, जितने X B के एलिमेंट डालते जाओगे, वेक्टर स्पेस का एक एक एलिमेंट उठाते हैं और सब स्पेस वाले एलिमेंट में जोड़ते जाते हैं, उसके W में जोड़ते जाते हैं, तो एक एक एलिमेंट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर W प्लस X का मीनिंग X बिलोंग्स टू, मतलब X का जो मेंबर लोगे, मतलब B का जो मेंबर लोगे आप, B का कोई एलिमेंट लिया, X से यहाँ पर X आर्बिट्रेरी है, B का जो मान लो A लिया इसका तो A आ जाएगा, B लिया तो इसका B आ जाएगा, C इसका लिया तो C आ जाएगा, जो लेते जाओगे सब बनता जाएगा। तो कहने का मतलब एक जीरो भी होता था, W भी आएगा, W प्लस और मान लो एलिमेंट A भी आएगा, W प्लस B आएगा। तो कहने का मतलब ऐसे इसके पास भरे पड़े हैं। समझ में आई बात, क्योंकि X जीरो वेक्टर स्पेस में जीरो भी तो है, W प्लस जीरो भी एक कोसेट होगा, W प्लस जीरो भी एक कोसेट होगा, W प्लस जीरो मतलब W, तो ये W लिख दिया। तो अब और अनदर भी होंगे, A B C होंगे, तो इसके एलिमेंट्स आप इसमें ऐड करते जाओगे, W प्लस A W, तो ये सब कोसेट मिलता चला जाएगा। क्या मिलता चला जाएगा, कोसेट। सेट W में जीरो नहीं लिखे हैं, अरे लिख लो, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया है बंदे। समझ में आई बात, आप जीरो लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आइडेंटिटी के बगैर सब स्पेस ही नहीं बनेगा। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल बताए हैं। यहाँ देखो जीरो लोगे उसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इसलिए अब ध्यान दो, आप सिर्फ ये समझाने के लिए था, घबराने की बात नहीं है इसमें। तो अब ध्यान दो, तो ये कहलाता है क्या, इसी को B/W एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। क्या बनाता है, एग्जाम में आया था, एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखने को नहीं आया था, ये तो मैं बता दिया आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेशन एग्जाम में डायरेक्टली दो कंडीशन दे दिया था, दो लाइन, मतलब दो कंडीशन का मतलब दो कंपोजिशन, कैसे दो कोसेट को ऐड कैसे करते हैं, एक कोसेट में एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक फील्ड का एलिमेंट एक कोसेट का, मतलब एक फील्ड का मतलब वेक्टर स्पेस का, यहाँ B/W वेक्टर स्पेस मान के चलेंगे, उसको प्रूव करेंगे एक्चुअली। तो B/W का एक एलिमेंट मतलब
कोसेट का, और एक कोसेट होगा, एक फील्ड का एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये दिया रहेगा। दो चीजें दिया था, दो कोसेट को कैसे जोड़ेंगे, मतलब दो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कैसे जोड़ते हैं ये दिया रहेगा, और एक फील्ड का एलिमेंट इसमें गुणा करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, दोनों चीज दिया था। फिर प्रूव करना था कि इसको प्रूव करो बी बाई डब्ल्यू जो है क्या है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ये प्रूव करने का होता है। और वेक्टर स्पेस की कुल 10 प्रॉपर्टी आप प्रूव कर चुके हो, 5 अबेलियन ग्रुप वाली, छठा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, और 4 लास्ट में कंडीशन होती हैं। कुल 10 प्रॉपर्टी आपको यहां पर प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई बात। उसके पहले मैं कुछ जो दिया रहता है एग्जाम में, जो दो सेटों का ऐड कैसे करेंगे वो चीज कैसे दिया रहता है। तो ये पहला कंडीशन दिया रहता है, तो लिख लीजिए जो गिवन रहेगा। पहला क्या गिवन रहेगा, W प्लस ए, W प्लस बी, ये दो कोसेट हैं। ठीक है, दो कोसेट ऐड करने पे क्या आएगा, ये डिफिनीशन लिख लीजिए ऐसे, मतलब डिफाइंड रहेगा, गिवन रहेगा, नहीं सोचो कहां से आ गया। W प्लस ए, ये दो ऑपरेशन दिया रहेगा तभी आप प्रूव कर पाओगे। तो दो कोसेट को जोड़ोगे W प्लस ए W प्लस बी, तो क्या हो जाएगा W प्लस ए प्लस बी। फॉर ऑल, हर एक दो कोसेट के एलिमेंट के लिए W प्लस ए कामा W प्लस बी बिलोंग्स टू कहाँ के एलिमेंट है, B बाई W के, ये गिवन रहेगा। और दूसरा, या इसको लिख लो, ये गिवन रहेगा, इसको एडिशन आप क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, मतलब इसको दिस प्लस एज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इससे W में जीरो नहीं, अरे वो तो हम बता चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोसेट ऑफ W, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोसेट, नहीं ये गलत है, जो B बाई डब्ल्यू का होता है वो अलग चीज होता है, ऐसे कुछ नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, हाँ वो तो वही है, तो बी का एलिमेंट ही तो ऐड करते हैं, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट तो ऐड हो रहा है, जितने इसमें एलिमेंट होंगे उतने ही इसके ऐड होंगे, उतने ही मिलेंगे, तो अभी ऐसी बात है। क्या हुआ सर, ठीक है, दिस प्लस जो जोड़ा गया है ये प्लस, दिस प्लस इज कॉल्ड एज, लिख लो, यहाँ एग्जाम में लिखा लिखा नहीं मिलेगा, ये समझने के लिए, दिस प्लस इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ कोसेट्स। ठीक है, दो कोसेटों को जोड़ोगे तो कैसे आएगा। दूसरा, सेकंड वन, एक अल्फा फील्ड का एलिमेंट है डॉट, एक अल्फा फील्ड का एलिमेंट डॉट W प्लस ए, एक इसका एलिमेंट है, B बाई डब्ल्यू का एलिमेंट है। देखो ना, देखो ये सब किसके एलिमेंट है, W प्लस ए W प्लस बी किसके सब एलिमेंट है, B बाई डब्ल्यू के हैं, किसके हैं, B बाई डब्ल्यू के एलिमेंट है। जैसे कोई सेट लेते हो, सेट यस लिखते हो, आप लिखते हो A B C, क्या है इसके सब एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए कहाँ बिलोंग करेगा, यस में बिलोंग करेगा, बी कहाँ बिलोंग करेगा, एस में, ए बी सब किसके एलिमेंट है, एस के एलिमेंट है। तो वैसे ही W प्लस ए W प्लस किसके एलिमेंट है, बी बाई डब्ल्यू के एलिमेंट है। तो ये W प्लस ए W प्लस बी किसके एलिमेंट है, बी बाई डब्ल्यू के एलिमेंट है। समझ में आई बात। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन क्या डिफाइन करता है। ये दोनों गिवन था एग्जाम में, ये दोनों हमेशा दिया रहेगा तभी कर पाओगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई, देखो एक फील्ड का एलिमेंट है, ये W प्लस ए किसका है, B बाई डब्ल्यू का एलिमेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, तो ये आता क्या है, लिख लीजिए W प्लस अल्फा इंटू ए, यहाँ डाट लगाना कोई जरूरी नहीं हो, समझने के लगा दे रहे हैं कि मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड का एलिमेंट है, और फॉर ऑल W प्लस ए बिलोंग्स टू B बाई डब्ल्यू, ये है। अब दिस डॉट, ये जो डॉट है ये इन्वर्टेड कामा लगा देना, दिस डॉट इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट, ठीक है। बहुत गर्मी लग रही है यार, क्या बात है, जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ूं मैं।
कहाँ रखे, इतना मेहनत से धुलवाते हैं यार, 2-250 रुपया लेता है धुलने के लिए। कोई बैठ ना जाए, दिक्कत, चिकुड़ जाता है, प्रेशर्स करता है ना। चलिए अब ध्यान देना आप लोग, तो इस 2 डिफिनीशन पर हम क्लेम करने जो आ रहे हैं वही प्रूफ करने को एग्जाम में आया था। जो हम क्लेम यहां लिख रहे हैं वही एग्जाम में आपको कहा था प्रूफ दैट, ठीक है, B/W प्लस डॉट इज अ कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एक कोसेट में जब मल्टीप्लाई किसी फील्ड से करेंगे तो ये आएगा, याद रखना, ये काम आएगा, यूज होगा, ये दिया रहता है एग्जाम में, ये दोनों कंडीशन दे। अब उसके बाद ये बोला था प्रूव दैट दिस, ठीक है। ए क्या हो गया, नेटवर्क इशू क्या हो गया, बैटरी डाउन हो गई क्या? चार्ज लगा रहता है कैसे, चेक कर लिया करो बीच में। नहीं बैटरी तो चार्ज लगा रहा, बैटरी बताना नहीं है। चलो सेंस, अब इसको प्रूव करने से पहले 2 चीज जान लो, A, B अगर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, ध्यान रखना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हमें पता है कहाँ जाएगा, B में जाएगा। A, B अगर 2 वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से पक्का जाएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियसली होल्ड करता है। अब एक चीज और नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज और नोटिस करिएगा, हाँ ठीक है, और अगर एंड अल्फा अगर कोई फील्ड का एलिमेंट है और एक इसका है बी का है, तो यहां से क्या होगा, एक फील्ड का एलिमेंट वेक्टर स्पेस बी का एलिमेंट, देखो हमें बी वेक्टर स्पेस पता है, हमको प्रूव क्या करना है, B/W को प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस है, जहां पर W क्या है, सब स्पेस है बी का। बी तो पता है कि वेक्टर स्पेस है, हमें क्या प्रूव करना है, B/W को प्रूव करना है कि एक वेक्टर स्पेस है, बनाता है, ठीक है। तो यहां से एक फील्ड का एलिमेंट वेक्टर का एलिमेंट पता है, क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट ए कहां बिलोंग कर जाएगा, बी में, ये हमें पता है 2 चीजें। सो ध्यान दो, काम खत्म। अब देखो ध्यान से, यहां से A प्लस बी किसमें, A प्लस बी कहां बिलोंग कर जाएगा, बताओ, B/W में बिलोंग कर जाएगा, एंड W प्लस अल्फा ए भी कहां बिलोंग कर जाएगा, B/W में। क्यों, ध्यान दो, लिखना बंद करो, यहां देखो, फिर से मैं वापस चलता हूं डिफिनीशन में, ये W प्लस ए, W प्लस बी सब किसके एलिमेंट है, B/W के एलिमेंट है, बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, एक एलिमेंट है ना B/W का, तो W प्लस ए अगर B/W का एलिमेंट है तो ए किसका एलिमेंट रहा होगा, B का। तो यही तो ये कहता है, x अगर किसका एलिमेंट है, x देखो वेक्टर स्पेस B का एलिमेंट है, तो W प्लस ए किसका एलिमेंट है, इसका, B/W का एलिमेंट है। अगर x जो है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो जैसे W ऐड होगा वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, B/W का। ये ध्यान रखना, यहां पर ए किसका एलिमेंट था, B का था, जैसे W ऐड हुआ अपान में क्या लग जाएगा, तो ट्रिक याद रखना, अगर जैसे वेक्टर स्पेस B का एलिमेंट है, जैसे ही W इसमें ऐड किया किसका एलिमेंट हो जाता है, B/W को, ये ध्यान रखना ट्रिक, समझ में आई बात। जैसे ही ए किसका एलिमेंट था, B का, W प्लस ए किसका एलिमेंट था, B/W का, क्योंकि ए यहां पर क्या है, B का एलिमेंट है, यहां पर देखो ना x किसका एलिमेंट है, B का, पर W प्लस क्या है, B/W का एलिमेंट है। तो ये ध्यान रहे, तो यही ट्रिक हमने यहां लगा दिया,
कैसे लगाया ट्रिक, ध्यान समझो। ट्रिक ये लगाया हमने, क्लोजर, ये तो पता है ए बी अगर वेक्टर स्पेस बी में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी बी में। तो अगर जैसे ही यहाँ डब्ल्यू अपान में लगाया, इसमें क्या ऐड हो, जैसे डब्ल्यू ऐड होगा इसमें डब्ल्यू ऐड कर दिया, देखो डब्ल्यू जैसे ही ऐड किया तो ए डब्ल्यू प्लस कहाँ गया, बी बाई डब्ल्यू में चला गया। जैसे डब्ल्यू इसमें ऐड हुआ बी बाई डब्ल्यू बिलोंग कर गया। इसमें भी देखो ये बी का वेक्टर स्पेस का एलिमेंट था अल्फा है, इसमें जैसे डब्ल्यू ऐड किया किस में चला गया, बी बाई डब्ल्यू में चला गया। समझ में आई बात, जैसे ही डब्ल्यू इसमें ऐड किया ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर गया, बी बाई डब्ल्यू में। समझ में आई, क्योंकि कोसेट हो गए ना, ये सब कोसेट हैं, डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस जे सब क्या होते हैं, कोसेट होते हैं। और कोसेट कहां सीधा बिलोंग करेगा, बी बाई डब्ल्यू बिलोंग करेगा। समझ में आई बात, बोलो जल्दी से, बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। चलिए समझ में आ गया सबको, बोलो भाई। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में भी ध्यान से देखो, हमने बहुत बड़ी चीज प्रूव कर दी है। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब ये इसको ध्यान से देखो, ये आप ध्यान से इसको देखो, ये पूरा कहां बिलोंग कर गया, बी बाई डब्ल्यू में। ध्यान समझिएगा इसका मीनिंग, ये पूरा डब्ल्यू ए प्लस बी कहां बिलोंग कर गया है, बी बाई डब्ल्यू में ना। और क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा प्रूफ हो चुका है। अगर हम दो कोसेट लेते, बी बाई डब्ल्यू को दो एलिमेंट क्या लेते, एक एलिमेंट ये लेते, अगर दो एलिमेंट हमको बी बाई डब्ल्यू को लेना है तो एक एलिमेंट ये लेंगे ना। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर बी बाई डब्ल्यू को दिखाना है तो दो एलिमेंट लेंगे बी बाई डब्ल्यू का। बी बाई डब्ल्यू के एलिमेंट कैसे होते हैं, कोसेट होते हैं, एक डब्ल्यू प्लस ए है एक डब्ल्यू प्लस बी है। अब दोनों को जोड़ते हैं तो उसी में बी बाई डब्ल्यू में जाना चाहिए, तभी तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। बी बाई डब्ल्यू के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी, इस टाइप के एलिमेंट है कोसेट वाले। तो डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी दो एलिमेंट है किसके, देखो ना डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस किसके एलिमेंट है, बी बाई डब्ल्यू। तो अगर इनको जोड़ोगे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, इनको जोड़ने के बाद कहां जाना चाहिए, इसी में जाना चाहिए। तो आपने जब दोनों को जोड़ा तो ये आया, और ये कहां बिलोंग करना दिखा दिया हमने, ये कहां बिलोंग कर रहा है, देखिए डब्ल्यू प्लस ए प्लस बी कहां बिलोंग कर रहा है, बी बाई डब्ल्यू में ही बिलोंग कर गया। तो मतलब दो कोसेट को ऐड किया उस कोसेट में ही चला गया, मतलब बी बाई डब्ल्यू के ही दोनों एलिमेंट थे और बी बाई डब्ल्यू के दोनों ऐड किया उसी में चला गया, मतलब इतना आया, इतना कहां बिलोंग कर गया, बी बाई डब्ल्यू में बिलोंग कर गया। तो सीधा सीधा ये क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, सिंपली बात। दूसरा, एक फील्ड का एलिमेंट और एक किसका, बी बाई डब्ल्यू का एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा छठा कंडीशन होता था वेक्टर स्पेस दिखाने का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो होता था। एक फील्ड का एलिमेंट एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद कहां जाना चाहिए था, वेक्टर स्पेस में। तो यहां एक एलिमेंट किसका होना चाहिए, फील्ड का, और एक किसका, बी बाई डब्ल्यू का। तो एक एलिमेंट फील्ड का अल्फा लिया है और डब्ल्यू प्लस ए किसका है, बी बाई डब्ल्यू का। तो एक एलिमेंट देखो फील्ड का है और डब्ल्यू प्लस ए किसका है, बी बाई डब्ल्यू का है। तो एक एलिमेंट देखो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया ना फील्ड का, और एक किसका है, डब्ल्यू प्लस ए बी बाई डब्ल्यू का। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कहां जाना चाहिए, बी बाई डब्ल्यू में जाना चाहिए, तभी तो कहोगे क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा डॉट डब्ल्यू प्लस से जब मल्टीप्लाई किया दोनों का तो क्या आया, डिफाइन किया, ये डिफाइन किया है। तो ये कहां बिलोंग कर रहा है, ध्यान से आप देखिए, हमने इसको दिखा चुके हैं, डब्ल्यू प्लस अल्फा ए कहां बिलोंग कर रहा है, बी बाई डब्ल्यू में कर रहा है। तो डब्ल्यू प्लस अल्फा ए बी बाई डब्ल्यू में कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड हो गया इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब एडिशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, और एक फील्ड ए और एक एलिमेंट वेक्टर का, कहने का मतलब इसका तो देयरफॉर इसका मीनिंग समझिए, देयरफॉर बी बाई डब्ल्यू इज closed with respect to addition and scalar multiplication of cosets स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स डिफाइंड एबव। या तो बस इतना बहुत है, समझ में आई बात, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, लिख लो चाहे एज डिफाइंड एबव, ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो घर जाओगे भूल जाओगे। एज डिफाइंड एबव, ये बात सबको समझ में आई, बोलो जल्दी से भाई।
देखो ये तो जनरल चीजें हमने बता दिया, कोसेट से आ गया, बट इस देखो जो हमारा डिफिनेशन हमारा दिया है उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, उस वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड का मीनिंग जैसे भाई मैपिंग में होता, कोई दो कोई मैप डिफाइंड है, आपने कुछ भी मैप या ए से बी में अगर कुछ अपने से जब डिफाइन करते हो, कुछ भी डिफाइन करते हो, उसको चेक करते हो कि वेल डिफाइंड है कि नहीं। ए से बी में कोई मैप डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो आप उसको चेक करते हो कि सही है कि नहीं है, तो उसको बोला जाता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड चेक करने का तरीका होता है, तो वहां पर आप दो एलिमेंट इसके आर्बिट्रेरी लेके चलते हो, x बराबर y मान के चलते हो, फिर आप वहां पर दिखा देते हो कि एफ एक्स बराबर एफ वाई। अगर इतना प्रूव करके दिखाते हो तब इसको बोला जाता है कि ये मैप को बोला जाता है वेल डिफाइंड। ये मैप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम वेल डिफाइंड दिखाएंगे, क्योंकि मैप हमेशा अगर एक्स बराबर वाई तो एफ एक्स बराबर एफ वाई हमेशा मिलेगा, तो आप जानते हो, बट इसको प्रूव करना पड़ता है वहां पर। अगर इसी का उल्टा होता तो 1-1 होता है, बट मैं 1-1 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैप के वेल डिफाइंडिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये तरीका होता है किसी भी मैप को वेल डिफाइंड दिखाने का, कि दो एलिमेंट इसका लेके चलते हैं इक्वलिटी और दिखाते हैं उनका इमेज भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये तो तरीका है वेल डिफाइंड दिखाने का, वो तो अलग चीजें हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसको वेल डिफाइंड दिखाने के। तो पहले प्रूव करने से पहले हम इसको प्रूव करेंगे, जो दोनों दिया हुआ है वो वेल डिफाइंड है, बट एग्जाम में आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में तो दिया रहता है, तो एग्जाम में जब दे दिया है तो वेल डिफाइंड है, तभी तो दिया है, वहां पर आपको वेल डिफाइंड प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will show that first of all we will show that first of all we will show that जो एबव कंडीशंस तो हैं, क्या सिद्ध करोगे सर, ये क्वेश्चन है या थ्योरम है? थ्योरम क्वेश्चन वाली बात नहीं है, ये एक रिजल्ट समझो। थ्योरम समझो चाहे क्वेश्चन समझो, बट एग्जाम में थ्योरम लिख के नहीं आता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही लिख के आएगा, ठीक है। एग्जाम में क्या लिख के आएगा? एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही लिख के आएगा। दीज टू कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब जो ऊपर ऑपरेशन तो दिया था, कंपोजिशन आर वेल डिफाइंड, आर वेल डिफाइंड। एग्जाम में आप इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती वेल डिफाइंड को, बट मैं करा देता हूं कि आपको पता भी चले वेल डिफाइंड होता क्या चीज है, ठीक है। ये थ्योरम की बात नहीं कर रहा हूं आकाश जायसवाल, एग्जाम में थ्योरम क्वेश्चंस का कोई मीनिंग नहीं होता है, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन ही आता है, चाहे थ्योरम हो चाहे जो हो, क्वेश्चन ही लिख के आएगा आपको। मेन थ्योरम तो एक नाम दिया जाता है ताकि किसी की पहचान हो सके कि थ्योरम है कि क्या है। बाकी कैटेगरी में तो कई चीजें हैं, लेमा बोल देते हैं, कई जगह बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, प्रीपोजिशन भी बोला जाता है, तो इसके पीछे आप परेशान मत होइए। मेन समझिए थीम उसका, मेन उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मेन उसका बेसिक चीज क्या है वो जानना जरूरी है। अब बाकी क्या थ्योरम है उसका कोई मीनिंग नहीं है। आज आपको पता है ये थ्योरम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बुकों में देखोगे थ्योरम लिखेगा, बट मैं इसलिए कि मैं डिफिनेशन भी इसमें लेके चला हूँ, तो थ्योरम के लिए लिखना उचित नहीं है, इसीलिए ऊपर डिफिनेशन लिखवाया, फिर उसके नीचे जो चीज लिख रहा हूँ जो एग्जाम में एग्जैक्टली आपके आता है। क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन कर रहे हो जिस टॉपिक पर, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बीएससी थर्ड ईयर की एक पूरी यूनिट चलती है इस पर, मतलब कम से कम 2500 थ्योरम चलते हैं इस पर, ठीक है। तो हम तो सिर्फ उसका एक टुकड़ा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसका एक टुकड़ा पढ़ रहे हैं, एक पोर्शन पढ़ रहे हैं बस। वो भी समझो 25 भाग का एक भाग पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब समझो 25 भागों का एक टुकड़ा पढ़ रहे हो, बस समझ लो एक भाग उसका। अब 25 भाग सोचो, 24 भाग छूट रहा है, फिर भी आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें यूज जो किया हो ना समझ में आया हो, हर जगह आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वेल डिफाइंड प्रूफ करना है, तो पहले क्या करते हैं, तो लेट W प्लस ए बराबर, मान लेते हैं W प्लस ए बराबर W प्लस ए डैश है, और W प्लस बी बराबर बी डैश, ठीक है। ये लेके चलते हैं ए डैश बी डैश। और यहाँ पर किसी कोई डाउट है क्या, कुछ पूछ रहा है सर, लीनियर को रिवाइज भी करती हूँ हमेशा स्टिल, बट थ्योरम का प्रूफ सही से याद नहीं कर पाती हूँ, 2-3 दिन बाद फिर भूल जाती हूँ, कैसे प्रिपरेशन करूँ सर लीनियर का? अब आप लोग जानते क्या है ना, आप लोग सोचते हैं सब चीज़ एक दिन में सीख जाएं,
कोई चीज़ एक दिन में नहीं सीख पाओगे। कोई भी टॉपिक जो ये लीनियर बहुत कठिन नहीं है, बस क्या है ना अभी आपने स्टार्ट किया है इस वजह से आपको लग रहा है, बट इतना टफ नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। आप कोई भी प्रिपरेशन करता होगा, सीनियर जो होगा, एमएससी पास होगा, कोई भी सबसे हायर लेवल एग्जाम जो CSIR नेट होता है उससे पूछना, आप कोई भी होगा, आप सिर्फ इतना पूछना क्या लीनियर कठिन है। आप सबसे कठिन पेपर आपको कब, सबसे आसान पेपर आपको बोलेगा कि लीनियर है। सिर्फ पहले यूनिट ही ऐसे हैं इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें, अभी आपका जैसे थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हो तो हम क्वेश्चन उस पर किए नहीं जाता क्योंकि हमने जो एक दो करा दिया वही आप कर लिए, एक्स्ट्रा आपने कोशिश भी नहीं किया। बट घबराने की बात नहीं, अगर आपने मेहनत किया है पूरा, अगर ईमानदारी से पढ़ा है, अगर उसका 5% भी आपको समझ में आ गया है ना, तो मान लीजिए मैं गारंटी से कहता हूँ चौथी यूनिट खत्म होते होते 5% 95% में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आपको जब मैं जो चीज़ बोलूँ वो याद आ जाए बस कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये चीज़ आती है, तुरंत मैं बोलूँ कि जनरेट कैसे होता है, बेसिस कैसे होता था, आपके दिमाग में इतना आ जाए कि हाँ बेसिस ये होता है। बाकी वो मेरी गारंटी है, आपको चौथी यूनिट खत्म होते होते 95% ना आपको समझ में आने लगेगा लीनियर अलजेब्रा, तब मुझे कहिएगा, ठीक है। बस आप रेगुलर रिवीजन करते रहिए, जैसे सेकेंड यूनिट पहुंचेंगे ना तो फर्स्ट यूनिट का पूरा खेला आ जाएगा यूजेज का, थर्ड में भी वही पहली यूनिट चलेगा, तो फर्स्ट यूनिट ही लास्ट यूनिट तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए मत चलाओ, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लिया करो, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ वही कह रहे हैं, सबसे टफ बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, बट हमको तो कोई लगता नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग मॉडल अलजेब्रा है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको जो लगता हो बहुत ही बाकी कारण क्या है ना, हम लोग इसका सिलेबस जो है ना ब्रॉड है, हमें पढ़ने के लिए उतना समय नहीं है, ये सब रिसर्च भी होते हैं इस पेपर से। तो कहने का मीनिंग सिंपल से है, घबराने की बात नहीं, बस मेरी बात आप ध्यान से, सिर्फ आप पढ़ते रहिए, आप फल की इच्छा मत करिए। ऐसे होता नहीं, आप मेहनत करिए फल की इच्छा ना करिए, ऐसे ही आप सिर्फ पढ़ते रहिए। फल अगर आपने ईमानदारी से वर्क किया है तो गारंटी मैं लेता हूँ आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, और आप खुश हो जाएंगे जब आपको तीसरी चौथी मिनट पहुंचूंगा मैं तब, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। समझ में आ रही बात? बोलो जल्दी से, कोई किसी को और दिक्कत? ये लीनियर इतनी बोरिंग क्यों लग रही है? बोरिंग कुछ नहीं है, बस आप लोग का कारण क्या है ना, आप लोग की आदत है कि वही dy/dx sin x cos x हो जाए, cos x sin x हो जाए, यही सब पड़ी है दिमाग में, 2 दूना 4, यही सब जोड़ घटाना कैलकुलेशन वाला आदत पड़ी है हमारी। तो वही आदत अचानक जब रियल आ जाती है तो आप घबरा जाते हो, और अलजेब्रा आ गया तब घबरा जा रहे हो। तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे चीजें आती हैं, आप पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। जब पढ़ते पढ़ते ना एक बार कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है, टाइम लगता है, फिर जब कॉन्सेप्ट बनेगा ना एक चेंज उड़ती चली जाएगी, फिर आपको मजा आने लगेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, a कामा a डैश बिलोंग्स टू b, और यहाँ भी b कामा b डैश बिलोंग्स टू b। तो इतना घबराने की बात नहीं है, थोड़ा रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए। बाकी सब ऊपर वाले पे थोड़ा छोड़ दिया करिए, घबराया मत करिए, बट आप मेहनत में आप पे कमी नहीं होनी चाहिए बस। बाकी उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो इसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ बोल सकता हूँ। बट पेशेंस रखिए थोड़ा, कोई चीज़ तुरंत करने से रिजल्ट तुरंत मिल जाए जरूरी नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, उस समय सही समय का इंतजार करिए। वी हैव w प्लस a बराबर w प्लस a डैश इंप्लाइज दैट, ध्यान दो कल एक रिजल्ट कराया था, w प्रॉपर्टीज लिखवाया था, w प्लस a बराबर w प्लस b हो तो a माइनस b बराबर बिलोंग्स टू कहाँ, w में, तो a माइनस a डैश बिलोंग्स टू w में, एंड w प्लस b बराबर w प्लस b डैश है, तो ये भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, b माइनस b डैश कहाँ बिलोंग करेगा, याद करो कल मैंने करवाया था, पलट के देखो पीछे, जिसको जो भूल गया है प्रॉपर्टी। आप लोग थोड़ा रिवीजन भी किया करिए, हर लेक्चर से पहले पढ़ के आया करिए प्रीवियस लेक्चर, और घर जाने के बाद तुरंत 1-2 घंटा 4 घंटा बाद एक बार जरूर रिवाइज मारा करिए जो आज पढ़ाया जाता है, ध्यान से एक एक स्टेप को। घबराने की बात नहीं, सिर्फ आप पढ़ते रहिए। जैसे बहुत लोग रोज पूजा पाठ करते हैं ना, रोज भगवान का
कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, बहुत लोग हैं पढ़ते हैं, गीता उता भी पढ़ते हैं बहुत लोग, तो आप भी पढ़ते रहिए। सिर्फ आप उसका याद मत करिए, आप याद नहीं कर पाओगे। आप रीडिंग करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, पढ़ के सोचिए, उस पर चिंतन करिए। आप चिंता मत करिए, चिंतन करिए, विचार करिए कि हाँ ऐसे होता था, ऐसे हो जाता, ऐसे होता था, ऐसे विचार करना शुरू कर देंगे तो फिर आपका लॉजिकल वे में सीखना शुरू कर देंगे। घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जिसको समझ में आता है उसको इंटरेस्टिंग लगता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है। आगे अभी मैं इसी के क्वेश्चन मैं मैट्रिक से कराऊंगा, फिर आपको मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने इस तरीके से सीखा है, तो पहले कठिन चीज सीखने के बाद जब सरल चीज पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा, डबल मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जिसको कहते हैं नहीं समझ में आता उसको मजा आता है, जिसको नहीं समझ में आता उसको बोरिंग लगता है। सिंपल सी बात है, जो रोज रोज पढ़ता है, रिवीजन करता है, उसको मजा आएगा, जो लापरवाही करेगा उसको दिक्कत होगी। सिंस W is a subspace, W is a subspace, ठीक है। तो सब स्पेस ऑफ बी लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर सब स्पेस है तो उससे क्या मिलेगा फायदा, तो देयरफॉर a माइनस ए डैश कामा b माइनस बी डैश बिलोंग्स टू W implies that क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। a माइनस ए डैश प्लस ब्रैकेट लगा दे थोड़ा सा, a माइनस ए डैश प्लस b माइनस बी डैश बिलोंग्स टू W। क्यों? W सब स्पेस था ही है वेक्टर स्पेस B का, तो a माइनस ए डैश एक एलिमेंट है W का, b माइनस बी डैश दूसरा एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। क्यों होल्ड कर जाएगा? क्योंकि W सब स्पेस है, तो खुद एक वेक्टर स्पेस है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस ए डैश प्लस बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब भी ये कहाँ बिलोंग करेगा, W में। इसकी नंबरों को बस आगे पीछे कर दिया, ए और बी को एक साथ कर दिया, माइनस ए डैश बी डैश को अलग अलग कर दिया, ठीक है। बोलो जल्दी से। अब देखो यहां से प्रॉपर्टी फिर लगा देंगे। ये प्रॉपर्टी हमने जो लगाई थी, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी यहां सेंस लिख लेना जिसको नहीं पता। W प्लस ए बराबर W प्लस बी है, तो इफ एंड ओनली कराया था a माइनस बी बिलोंग्स टू W, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो अब a माइनस बी, इसको a समझो इसको b समझो, ये दोनों को a समझो दोनों को b समझो। a माइनस बी W में है, a माइनस W में, तो W प्लस a बराबर W प्लस b, तो W प्लस a प्लस b बराबर W प्लस a डैश प्लस b डैश। देखो फायदा क्या होगा। अब इसको बाय डिफिनीशन फर्स्ट, पहली डिफिनीशन में देखो, अब इसको पहली डिफिनीशन में ध्यान दो। पहला डिफिनीशन में क्या था, ध्यान से देखिए, पहला डिफिनीशन में क्या था, ये W प्लस ए प्लस बी है, तो W प्लस ए W प्लस बी लिख सकते हो, मतलब W प्लस दोनों को ऐड करते हुए इतना आता है, अगर इतना आया इसको हम इतना लिख भी सकते हैं। W प्लस ए प्लस बी दो पार्ट में फिर ब्रेक हो जाएगा, W प्लस ए W प्लस बी दो क्वोशंट में। तो कहने का मीनिंग हम अब लिख सकते हैं यहां से W प्लस ए प्लस W प्लस बी, इधर क्या लिख सकते हैं, W प्लस ए डैश और W प्लस बी डैश। तो प्रूफ हो गया, वेल डिफाइंड। दो क्वेश्चन को जोड़ोगे देखो वही आ जाएगा। शायद फर्स्ट यूनिट खत्म होने ही वाले है ना सर? तुम पूछना चाह रहे हो कि दूसरे को बहाने पूछ रहे हो कि हाँ कब खत्म होगी, पूछ नहीं पा रहे थे डायरेक्ट, बोलो। देयरफॉर एडिशन इन B by W is well defined। क्यों वेल डिफाइंड है? देखो अगर हम ये दो क्वोशंट लेके चले थे, अगर लेफ्ट लेफ्ट वाला जोड़ते तो W प्लस ए W प्लस बी आता, राइट राइट वाला जोड़ेंगे क्या आएगा, W प्लस ए डैश प्लस W प्लस बी डैश आएगा। तो यहाँ तो वही तो आया है ना, देखिए ना, W प्लस ए प्लस W प्लस बी बराबर W प्लस ए डैश बराबर प्लस W प्लस बी डैश।
यहां पर लिख लेना किसका यूज किया था, बाई फर्स्ट। अब इसी तरह आल्सो उसका देख लेते हैं। किसका किसका देखेंगे आप, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला। थर्ड लाइन कैसे आई, 1 2 3, ये लाइन, यही प्रॉपर्टी तो यूज किया यार, तुम लोग कहाँ सोते रहते हो। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, ये लाइन यहां से आई है, दिस, इस प्रॉपर्टी का यूज किया। देखो फिर समझा रहे हैं, ए इसको बी मानो, इसको पूरे को ए मानो, इसको पूरे को बी मानो, तो ए माइनस बी डब्ल्यू में है, ए माइनस बी डब्ल्यू में है, इफ ओनली इफ है ना, दोनों तरफ ही ट्रू है, तो इधर से भी इधर लिखा जाएगा, इधर से भी इधर लिखा जाएगा, ये इंप्लाइज इसको करेगा, ये इंप्लाइज इसको करेगा। तो ए माइनस बी डब्ल्यू में है तो डब्ल्यू प्लस ए बराबर डब्ल्यू प्लस बी लिखते हो, तो भाई ए माइनस बी डब्ल्यू में तो डब्ल्यू प्लस ए हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बगल में लिख लेना सिंस करके, चाहे दोबारा मन करे तो लिख लेना। चलिए आगे, अब एक एलिमेंट किसका लेने वाले हैं, फील्ड का। तो आल्सो, और किसी का डाउट रह गया है क्या अभी, चलो सही है कोई बात नहीं। अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, ए माइनस ए डैश बिलोंग्स टू, किस में था, डब्लू में था। ध्यान देना ये डब्लू का ही एलिमेंट, देखो ध्यान से, किसका था, ए माइनस ए डैश, ये देखो ए माइनस ए डैश किसका था, डब्लू का ही लेके चल रहे हैं। ए माइनस ए डैश किसका है, डब्लू का, और एक एलिमेंट आर्बिट्ररी किसका लिया है, फील्ड का। अब ध्यान देना यहां पर, अब हम जानते हैं बाय डेफिनेशन आप, क्योंकि सब स्पेस है, डब्लू क्या है, सब स्पेस है, तो खुद एक वेक्टर स्पेस है, डब्लू सब स्पेस है तो खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कहां जाएगा, इसी डब्लू में जाएगा। तो अल्फा डॉट ए माइनस ए डैश कहां जाएगा, डब्लू में ही जाएगा ऑब्वियसली, क्यों, सिंस डब्लू इज क्या है, सब स्पेस है। अब ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा डॉट ए प्लस अल्फा डॉट माइनस ए डैश, हटाओ इसको डायरेक्ट करो, क्या मतलब है कि स्टेप बढ़ाएंगे भी, तुम लोग को भी लगेगा जब वही लिखना तो एक स्टेप बार बार वही क्यों लिख रहे हैं। ए डैश बिलोंग्स टू डब्लू। फिर देखो एक एलिमेंट वेक्टर का, एक एलिमेंट फील्ड का वेक्टर कहां जाएगा, वेक्टर में जाएगा, तो ए समझो, एक फील्ड का एक वेक्टर का तो वेक्टर में जाएगा ए डैश, तो ए माइनस बी बिलोंग्स डब्लू है, वही रिजल्ट फिर से ए माइनस बी बिलोंग्स डब्लू है, ऊपर रिजल्ट बताया था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डब्लू प्लस अल्फा डॉट ए बराबर डब्लू प्लस अल्फा डॉट, क्या लिख सकते हैं, डैश। समझ में आया कैसे लिख पाए, सेंस वही प्रॉपर्टी, कौन सी, सेंस कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, दिस, ये प्रॉपर्टी, डब्लू प्लस ए बराबर डब्लू प्लस बी है, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू डब्लू, तो ए था, इसको ए मान लो, इसको पूरे को बी मान लो, तो डब्लू प्लस ए और डब्लू प्लस बी ऐड हो जाएगा। अब देखो इसको अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, यहां से डेफिनेशन फर्स्ट सेकंड से देखो, सेकंड से आप ध्यान से देखो, सेकंड में W प्लस अल्फा ए है, क्या लिख सकते हैं सेकंड डेफिनेशन में, ध्यान दीजिए कंडीशन सेकंड में, सेकंड कंडीशन में आप ध्यान से देखो, W प्लस ये सेकंड कंडीशन में देखो क्या है, W प्लस अल्फा ए है, W प्लस अल्फा ए है, उसको में अल्फा जब मल्टीप्लाई करते थे तो कहां से मल्टीप्लाई होता था, ए में, अब कॉमन भी निकले, कहां निकल जाएगा, पूरे का बाहर, अल्फा बाहर निकल जाएगा कॉमन, देखो ध्यान से, तो यहां से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से इतना आया है तो अल्फा हम बाहर ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, मतलब वो डिफाइंड रहता है, डेफिनेशन समझो है वो डिफाइंड किया गया, उसी दो पर सारा क्वेश्चन का खेल ही चलता है। तो यहां से अल्फा डॉट डब्ल्यू प्लस ए, अल्फा डॉट डब्ल्यू प्लस ए डैश, ठीक है, बोलो जल्दी। देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन
इन बी बाई डब्ल्यू इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी डिफाइंड किया है एकदम एग्जैक्टली ट्रू है। ये प्रूफ एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपके समझाने के लिए कर दिया। ये आपको लगे कि भाई दो कोसेट बराबर हैं, W प्लस ए बराबर W प्लस ए डैश था ना। इधर देखो, ध्यान से देखो, ये उसमें अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया है, अल्फा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। आपने क्या मान के चले थे, इधर देखो, आप इतना मान के चले थे ना, इधर देखो W प्लस ए बराबर W प्लस ए डैश था, तो इसमें मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, दोनों कोसेट बराबर ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आर्बिट्रेरी डैश लगा के लेके चल दिए थे। तो अल्फा से डाट से देखो मल्टीप्लाई करके दिखा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ अल्फा डाट लग जाएगा, यहाँ अल्फा डाट लग जाएगा, वही तो दिखाया है प्रूफ करके, देखो आपने। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कहने का मतलब बिल्कुल सही डिफाइंड है। देखो अल्फा से डाट, अल्फा से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो था उसमें। इतना लेके चले थे ना, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने पर, मैप लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वही समझो, एक्स बराबर आप वाई लेके चले हो तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया, एफ वाई। तो कहने का मीनिंग वही है, जैसे तो डब्ल्यू प्लस ए बराबर डब्ल्यू प्लस ए डैश लेके चले थे, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, उसी के बराबर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस 3-4 लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा, 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो। अब आते हैं हम, तो वेल डिफाइंड दिखा दिया। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के साथ, एडिशन के साथ, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक फील्ड का एक वेक्टर का एलिमेंट बी बाई डब्ल्यू, दो चीज पहले दिखा चुके हैं। तो वेक्टर स्पेस की अब हमको 8 प्रॉपर्टी और दिखाना है। तो अब हम थ्योरम पे वापस आते हैं, जो प्रूव करना था। तो अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा चुके थे एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्यों दिखा चुके थे, ऊपर देखो क्लोजर प्रॉपर्टी वाला दिखा दिया था, तो बी बाई डब्ल्यू के एलिमेंट लिया था। अब हम क्या दिखाएंगे, क्लोजर दिखा चुके हैं, तो पहले अबिलियन ग्रुप दिखाते हो, तो अबिलियन ग्रुप में तीसरा प्रॉपर्टी क्या दिखाना पड़ेगा, तीसरी प्रॉपर्टी हमको दिखाना, सॉरी दूसरी एसोसिएटिव ला दिखाना पड़ेगा। तो ये डालिए, अब हमको और क्या दिखाना है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी कैसे दिखाएंगे, बोलो एसोसिएटिविटी कैसे दिखाएंगे। 3 एलिमेंट लेते थे, याद करो, 3 एलिमेंट लेते थे, बोलो बोलो। तो और प्लस के रिस्पेक्ट दिखाना है, तो लेट 3 एलिमेंट ले लेते हैं, डब्ल्यू प्लस ए, 3 कोसेट लेंगे, डब्ल्यू प्लस बी ले लेंगे, और डब्ल्यू प्लस सी कहाँ का एलिमेंट होगा, बी बाई डब्ल्यू का, तीनों एलिमेंट ले लिया। अब ध्यान से देखना, ऐसा क्यों है, आपको बता चुके हैं तीनों बी बाई डब्ल्यू क्यों जाएंगे। आप ए और एबीसी कहाँ के एलिमेंट होंगे, पक्का एबीसी किसके होंगे, एबीसी किसके एलिमेंट होंगे, पक्का वेक्टर स्पेस बी के होंगे। क्योंकि भाई अगर ए बी में है, तो जैसे डब्ल्यू ऐड करोगे तो कोसेट बन जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, बी बाई डब्ल्यू में चला जाएगा। समझ में आई बात। तो चलिए अब प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव, क्या दिखाते हो आप इसके लिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये तो नंबर के लिए मेन प्रॉपर्टी यही था, बट यहाँ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू से चलेगा, तो हम तो इसका एलएचएस लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या लेके चलेंगे, समझ रहे हो सब लोग, बोलो भाई। तो डब्ल्यू प्लस ए लेट इतना, देन डब्ल्यू प्लस ए, डब्ल्यू प्लस बी, डब्ल्यू प्लस सी, ये ब्रैकेट लगा के चल रहे हैं। समझ में आ रही बात। अब हमको दिखाना क्या होगा, ये ब्रैकेट हट के कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यही तो है ना, इन दो ब्रैकेट में लगा है तो हट के कहाँ लग जाना चाहिए, इन दोनों में ब्रैकेट लग जाना चाहिए। तो ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू हो जाइए। तो डब्ल्यू प्लस ए तो पहले रहने दो अच्छे चुपचाप, प्लस इन दोनों ब्रैकेट की बात करते हैं जो ब्रैकेट लगा है। तो डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी, इसकी प्रॉपर्टी हम आपको बता चुके हैं, डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी, दो सेट कोसेट का एडिशन, पहली कंडीशन से देखो, दो सेट को जोड़ा गया, डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी क्या आता है, पहली कंडीशन को ध्यान से देखिए, डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी को कैसे जोड़ते हैं, दो कोसेट को जोड़ने का डेफिनेशन ये देखिए, डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी जोड़ने पे क्या आता है, डब्ल्यू ए प्लस बी हो जाता है, ये दोनों
ऐड हो जाते हैं, दो W को एक ही W लिखा जाता है। ठीक है, अभी मैं ये भी दिखाऊंगा W क्या होता है, आइडेंटिटी होता है B बाई W को, आगे आने वाला है, अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। तो यहां से देखिए फायदा क्या होगा आपका। तो ये W प्लस बी है, W प्लस सी है, जोड़ो कितना आ जाएगा, 2W मतलब 1W हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, B प्लस सी, क्या आ गया, B प्लस सी। अब ध्यान से देखो, B भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, C भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। जो ये A, B और C हैं, जो ये तीनों सिर्फ वेक्टर स्पेस B के एलिमेंट हैं। किसके हैं, वेक्टर स्पेस B के एलिमेंट है। जैसे W ऐड होता है तो B बाई W के एलिमेंट हो जाते हैं, कोसेट हो जाते हैं। तो A और B प्लस C सब वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, बट W प्लस A पूरा B बाई W का लेना। अब W और B प्लस C वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो ये भी कोसेट है। तो एक कोसेट ये है, एक कोसेट ये है, फिर दो कोसेट का एडिशन, तो W अभी जो प्रॉपर्टी पहली वाली W प्लस A, W प्लस इसको B समझो, इसको A है तो सही है, W प्लस A है, इसको W प्लस एक B मान लो, थोड़ी देर के लिए पूरे को B मानो, तो W प्लस A W प्लस B क्या आ जाएगा, इसका एडिशन हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, W प्लस A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बोलो जल्दी से, कौन सी प्रॉपर्टी की यूज कर रहे हैं हम? दोनों में किसका यूज किया है, बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले का, बाई फर्स्ट। ठीक है, दोनों केस, दोनों दो बार। फिर देखो, अब ध्यान देना इस लाइन को, यहां पर की पॉइंट छिपा है। अब ए बी सी किसके एलिमेंट है, ए बी सी वेक्टर स्पेस बी के एलिमेंट है। वेक्टर स्पेस बी तो खुद एक वेक्टर स्पेस है, हमें तो बी बाई डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ हमको तो बी बाई डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। 10 प्रॉपर्टी दिखाना, 2 दिखा चुके हैं, 8 दिखाना है, तो 8वां के लिए 7वां तीसरा चल रहा है। तो अब हम ध्यान दें, ए बी सी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, तो ए बी सी वेक्टर स्पेस के हैं, तो ये कंडीशन तो होल्ड करेगा ही। ए बी सी एसोसिएटिव लॉ वाला तो होल्ड करेगा ना। तो अगर वेक्टर स्पेस है तो ये एसोसिएटिव लॉ वाला ये इतना कंडीशन तो होल्ड करेगा। इसकी पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ए बी सी की बात कर रहा हूं। तो यहां से ध्यान रखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। क्यों कर पाए, सिंस बी इज वेक्टर स्पेस, सिंस बी क्या है, बी इज वेक्टर स्पेस, बी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, इस वजह से वेक्टर स्पेस के एलिमेंट ए बी सी है, वेक्टर स्पेस है बी, उसके एलिमेंट तो एसोसिएटिव होल्ड करेंगे। ये डब्ल्यू प्लस ए किसका एलिमेंट है, डब्ल्यू लग जाता है किसका, बी बाई डब्ल्यू के एलिमेंट हो जाता है। तो समझ में आई यहां तक बात? अब देखो, अब इसको डब्ल्यू ए प्लस बी समझो, इसको पूरे को ए समझो, इसको ध्यान से लिखना बंद करो। W प्लस इसको A समझो, W प्लस A और इसको B समझो। तो W प्लस ब्रैकेट में A प्लस B है, तो वही प्रॉपर्टी हम फिर लगाने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, वही प्रॉपर्टी हम फिर पहली वाली ही W, दाहिने से बाएं जा रहे हैं। अब दाहिने W A प्लस B है वहां पर, तो इसको अलग अलग दो में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, W A प्लस B प्लस W प्लस C, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, बाई फर्स्ट, वही पहली प्रॉपर्टी का अपोजिट से उल्टा लिखा गया, उल्टा यूज कर लिया है, मतलब दाहिने तरफ वाले को लेफ्ट के बराबर यूज कर लिया हमने। W प्लस A प्लस B समझो, तो W प्लस A W प्लस B खुल गया दो पार्ट में। अब इसको दो पार्ट में फिर खोल दो, अब इतने में प्रॉपर्टी वही लगाते हैं, वही फिर यूज कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो पहला W प्लस A प्लस B है, राइट से जिसको दो पार्टों में खोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W प्लस A W प्लस B, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहने देना। अब प्लस क्या है, W प्लस क्या है, बगल में जैसा है वैसे उतार दो, W प्लस C। ठीक है, तो ये हो गया। तो यही प्रूफ करना था, ये ब्रैकेट हट के कहां लग जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए था। ठीक है, बाई फर्स्ट बार बार वही यूज हो रहा है, पहला वाला कंडीशन जो डिफिनीशन गिवन था। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गया, ब्रैकेट हट के कहां आ गया, यहां तो प्रूफ हो गया एसोसिएटिव लॉ। वेरी गुड सचिन कुमार, एक्सीलेंट वन। चलिए अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ का। आइडेंटिटी की बात हम बाद में कर लेते हैं, या चलो कम्यूटेटिव लॉ बाद में कर लेते हैं, पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव की बात क्या बात करते हैं, आइडेंटिटी की।
तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या हुआ, क्या दिक्कत है? हाँ जल्दी बताओ, किसी कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़ूं मैं, जल्दी बताओ किसी कोई दिक्कत हो तो आइडेंटिटी की बात आप करते हैं, जल्दी बताओ, किसी कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। लेट 0 बिलोंग्स टू बी, ठीक है, implies that w प्लस 0 बिलोंग्स टू, या w प्लस 0 किसके बराबर लिख सकते हो? w के, w प्लस 0 बराबर w होता है, और ये कहां बिलोंग कर जाएगा? b बाई w में। क्यों? w प्लस 0, देखो जैसे आपको सुन लिए, ध्यान से लिखना बंद करिए पहले। जैसे ही आप 0 एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट था, आइडेंटिटी है एक्चुअली, 0 किसका है? आइडेंटिटी है वेक्टर स्पेस का, एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो 0 एक आइडेंटिटी है बी का। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे ही इसमें अपान w, या जैसे ही हम इसमें w ऐड करेंगे तो b बाई w का एलिमेंट हो जाएगा। तो हमने w ऐड कर दिया, देखो ना, w ऐड किया, w प्लस 0 तो w के बराबर होता है, बट w प्लस 0 जैसे ही ऐड किया हमने w इसमें, वो किसका एलिमेंट हो गया? b बाई w का। और w प्लस 0 किसके बराबर होता है? w का। तो w कहाँ बिलोंग कर गया? b बाई w में। तो w कहाँ बिलोंग कर गया? b बाई w में। तो w एक एलिमेंट मिल गया हमको b बाई w में। तो देन अब ध्यान देना, w प्लस 0 एक कोसेट है, w प्लस 0 किसका एलिमेंट है? w प्लस 0 एक कोसेट है किसका? b बाई w का एक एलिमेंट है। भले w के बराबर आ जाता है w प्लस 0, बट वो b बाई w का एक कोसेट तो है ही है। तो दो कोसेट, अगर ये आइडेंटिटी होगा, हम क्लेम कर दे रहे हैं, हमें पता है w प्लस 0 को अगर हम, एक मिनट एक स्टेप बढ़ा देते हैं, अभी मत लिखो, एक स्टेप बढ़ा लो, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर लिख लिया है तो। देन w प्लस 0, देन एक मिनट सॉरी, देन फॉर एनी w प्लस a belongs to b by w प्लस 0 प्लस w प्लस a, हम चाहते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं, बाकी तो ऐसे डायरेक्टली वही चीज लिख रहा हूं फिर से हम, w प्लस a। ध्यान दीजिएगा, w प्लस a तो b बाई w का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एनी w, कोई b बाई w का एलिमेंट ले लो, हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं। अगर a आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी में क्या होता है? e o a बराबर क्या दे देगा? वही दे देगा। मतलब आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है, किसी में भी अगर ऑपरेशन प्लस है तो किसी एलिमेंट में जोड़ोगे तो वही देगा, ये आइडेंटिटी का नेचर होता है। तो w प्लस 0 अगर हम क्लेम कर रहे हैं आइडेंटिटी है, तो कोई एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट है b बाई w का। b बाई w का आर्बिट्रेरी क्यों हुआ? क्योंकि a अगर कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है b का, तो w प्लस a जैसे ही w आउट ऐड करो किसका एलिमेंट हो जाएगा? b बाई w का। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया b बाई w का, तो b बाई w का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो गया। तो जैसे ही w प्लस 0 को, इसको एक एलिमेंट है b बाई w का, दूसरे एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं, दूसरा एलिमेंट क्या है? आर्बिट्रेरी है। तो इसको बाय डिफिनीशन क्या लिखते हो? पहली डिफिनीशन से w प्लस a w प्लस b, w प्लस a प्लस w प्लस b जोड़ोगे क्या आ जाएगा? दो कोसेट का एडिशन पहले स्टेप में लिखाया था। तो ये 0 प्लस a ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस a मतलब क्या आ जाएगा? 0 प्लस a ऐड करोगे तो a ही आ जाएगा, क्योंकि 0 आइडेंटिटी किसका है? वेक्टर स्पेस b की आइडेंटिटी है। तो वेक्टर स्पेस b की आइडेंटिटी है, तो कोई एलिमेंट a किसका एलिमेंट है? वेक्टर स्पेस b का है।
क्योंकि जब W प्लस ए बी बाई डब्ल्यू का, तो ए पक्का किसका एलिमेंट है, बी का, तो वेक्टर स्पेस बी के एलिमेंट में आइडेंटिटी ऐड करोगे तो वही आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, W प्लस ए के बराबर आ गया। तो आप ध्यान से देखो, यहां अब बहुत लोग सोच रहे हैं लेफ्ट आइडेंटिटी क्यों नहीं निकालते, राइट आइडेंटिटी वाली बात, इसलिए लेफ्ट राइट की बात नहीं करते क्योंकि ये पता है W प्लस ए W प्लस बी जो हम कर रहे हैं कोसेट, यहाँ पर अबेलियन ग्रुप का केस चलता है, तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो W प्लस 0 को ऐड किया आपने W प्लस ए में, ध्यान दीजिएगा, W प्लस 0 को ऐड किया W प्लस ए में, किसके बराबर आ गया, W प्लस ए के बराबर आ गया। आपने इस एलिमेंट को इसमें ऐड किया और ये निकल के क्या दिया, यही दे दिया निकल कर। तो EOA लगाया, E प्लस ए लगाया, ए निकला, तो मतलब W प्लस ए क्या गिव दे रहा है, क्या दे रहा है, दैट इज आइडेंटिटी। तो W प्लस 0 क्या बन गया हमारा, आइडेंटिटी। तो देयरफॉर W प्लस 0 मतलब किसके बराबर है, ये W है, सिंपल W को याद रखो, W प्लस 0 का मतलब W, ठीक है, W प्लस 0 का मतलब सिर्फ W याद रखो, W इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ BW, इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ BW, ठीक है। तो याद रखना, BW को कोई आइडेंटिटी पूछे क्या बोलोगे, W आइडेंटिटी है। BW की कोई आइडेंटिटी पूछे क्या बोलोगे, W उसकी आइडेंटिटी है। समझ में आई बात, क्या बोलोगे, उसकी आइडेंटिटी W है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ, हम अबेलियन ग्रुप प्रूव कर रहे हैं, तो चौथी प्रपोजल पहले प्रूव कर दिया, एसोसिएटिव भी प्रूव कर दिया है, और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। लेट A बिलोंग्स टू B, ए अगर वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो इसका ए का इनवर्स तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक खुद एक वेक्टर, बी खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस है तो ऑब्वियसली वो अबेलियन ग्रुप होगा प्लस के साथ। तो ए अगर कोई एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, तो ए का इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा, क्या होगा, माइनस ए, बी में बिलोंग कर जाएगा। तो अब इससे तो अब फायदा क्या हुआ, इतना माना, इससे फायदा क्या हुआ, तो W प्लस ए कहाँ का जाएगा, B बाई डब्ल्यू में जाएगा, जाएगा ना, एंड W माइनस ए भी कहाँ जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, B बाई डब्ल्यू में जाएगा। ऑफ कोर्स जाएगा, आपको कई बार बता चुका हूं मैं, जैसे ही एलिमेंट में वेक्टर स्पेस के W जोड़ा, W एक कोसेट हो गया, कोसेट का मतलब B बाई डब्ल्यू कलेक्शन होता है ना सबका, B बाई डब्ल्यू क्या था, जितने कोसेट होते हैं उनका कलेक्शन होता है, और W प्लस ए कहाँ चला जाएगा, B बाई डब्ल्यू चला जाएगा। तो माइनस ए बी का था, जैसे W इसमें ऐड किया तो W प्लस माइनस ए कहाँ चला गया, B बाई डब्ल्यू में चला गया। तो ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, B बाई डब्ल्यू के हैं। अब लेट इतना, इतना मिल जाएगा हमें। तो अब ध्यान देना, तो देयरफॉर, अब ध्यान देना, देयरफॉर क्या लिखोगे, ठीक है अब इसे लिखो, तो W प्लस ए, ठीक है, एक कोसेट का हम दूसरे कोसेट में ऐड कर रहे हैं, इसका हम इनवर्स देखना चाह रहे हैं क्या होगा, तो W प्लस माइनस ए बराबर, इसको तो अच्छा वाला ब्रैकेट बना लो, नहीं तो लगेगा एक ही चीज का ब्रैकेट बना दिए सर, ठीक है। इसको हम ऐड कर रहे हैं, W प्लस ए को इसमें ऐड कर रहे हैं, क्या आएगा। अगर भाई इनवर्स के लिए क्या देखते थे, ए ओ बी बराबर आइडेंटिटी आ जाए, या ए ओ ए इनवर्स बराबर क्या आ जाए, ई, तब एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स, क्या कहलाते थे, एक दूसरे को इनवर्स कहलाते थे। तो भाई अगर जिस एलिमेंट का इनवर्स चाहिए उसमें ऐड करो ना, में तो किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी बराबर आना चाहिए। यहाँ ऑपरेशन है, तो कहने का मतलब एक एलिमेंट का अगर हम दूसरे के साथ बोलेंगे ए बी का इनवर्स है, तो उसके दोनों का बीच ऑपरेशन लगाओ, आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, अगर हम बोले ये इसका इनवर्स है, या ये इसका इनवर्स है, या ये इसका इनवर्स है, या ये इसका इनवर्स है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं, तो W डिफिनीशन W प्लस ए W प्लस बी वाला डिफिनीशन, तो W प्लस ए प्लस माइनस ए
कौन सा डिफिनीशन लगाया? बाय डिफिनीशन फर्स्ट। यहां भी सब लिख लेना, बाय फर्स्ट का ही यूज हुआ है, बार बार बाय फर्स्ट का ही यूज हो रहा है। और ये किसके बराबर है? ये दोनों एलिमेंट किसके हैं? ये दोनों एलिमेंट वेक्टर स्पेस के हैं। ए बी बी में है, माइनस ए बी बी में है, तो ए माइनस ए का इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है ना, ए माइनस ए एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्या है? एक दूसरे के इनवर्स हैं। हेलो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, इतने की वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी बताइए मैम। नहीं हो रहा है? फिर क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा चलिए बताएंगे जैसा होगा, अभी हम क्लास में है, ठीक है जी। चलिए, तो a प्लस माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। किसकी आइडेंटिटी है? ये वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है? ये वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी है। ऐसे रख दीजिए, चलिए थैंक यू, रख दीजिए, ठीक है। तो W प्लस जीरो, जीरो किसकी आइडेंटिटी है? वेक्टर स्पेस की। हाँ बिल्कुल सही बताया है। अब W प्लस जीरो किसके बराबर लिख सकते हो? W के, ठीक है। तो आपका ए आइडेंटिटी बराबर आ गया, इसको आपने ऐड किया इसके साथ, ये आइडेंटिटी बराबर आ गया, मतलब एक दूसरे क्या हो गए? ये इनवर्स हो गए। तो कहने का मीनिंग ये किसका ये क्या है? ओह, ये एक्चुअली क्या है? आइडेंटिटी ऑफ किसकी है? आइडेंटिटी ऑफ बी बाई डब्ल्यू है। तो आइडेंटिटी के बराबर आ गया, तो ए ओ बी बराबर ई दिखा दिया हमने। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या दिखा दिया आपने? इसका मीनिंग बताओ जल्दी से। हाँ वेरी गुड, 0 0 0 0 0 सबने बताया, बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। तो देयरफॉर W प्लस माइनस ए इज द एडेटिव इनवर्स ऑफ W प्लस ए, ठीक है। मतलब इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन बी बाई डब्ल्यू, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन बी बाई डब्ल्यू। और एक और लास्ट क्या दिखाना था? कम्पटेटिव लॉ। कम्पटेटिव लॉ दिखा दो, या कम्पटेटिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कम्पटेटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कम्पटेटिविटी भी लिखते हैं। इसकी जगह आप क्या लिखते हैं? ओहो, कहाँ भाग रहे हो भाई? क्या बोलते हैं इसको दूसरे लैंग्वेज में? इसको बोलते हैं कम्पटेटिविटी भी बोलते हैं। तो कम्पटेटिव लॉ के लिए क्या दिखाते हो? इसके लिए क्या दिखाते हैं? a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये दिखाना है। तो अब बताओ क्या कर लेके चले? दो एलिमेंट ले ले किसका? b बाई डब्ल्यू का। तो लेट w प्लस ए कामा w प्लस बी, किसके दो एलिमेंट हैं ये? b बाई डब्ल्यू पर, ठीक है। जहां पर ए बी किसके एलिमेंट होंगे? पक्का किसके होंगे? b के। किसके एलिमेंट है? ए बी। देखो वहां पर लिखने की जरूरत नहीं थी, बट हमने समझाने के लिए ए और बी किसके एलिमेंट है? बी के हैं। ए और बी जो दो एलिमेंट है किसके हैं? जो ए एलिमेंट होगा बी है, वेक्टर स्पेस बी के एलिमेंट है। बट डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी किसके हैं? बी बाई डब्ल्यू के हैं। बगल में लिख दिया है ए बी किसके हैं, बट लिखने की जरूरत नहीं थी, बट आप मैंने लिख दिया। तो हमको लेके चलना है दोनों कोसेट का डब्ल्यू प्लस ए प्लस डब्ल्यू प्लस बी लेके चलेंगे। हमको दिखाना है ये इधर आ जाएगा, W प्लस ए यहां आ जाएगा, W प्लस बी यहां आ जाएगा, ये दिखाना है। A प्लस बी बराबर B प्लस ए, मतलब इंटरचेंज हो जाए ना दोनों। कहने का मतलब W प्लस बी यहां जाएगा, W प्लस ए यहां जाएगा। समझ में आ रही बात? हमको क्या प्रूव करना है? W प्लस बी यहां, W प्लस ए यहां। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। अब दो क्वेश्चन का एडिशन क्या करना है जानते हैं। दो क्वेश्चन का कैसे जोड़ते हैं? W W एक ही W हो जाता है, A प्लस बी जुड़ जाता है। तो W A प्लस बी बाई डिफिनीशन किससे? फर्स्ट। अब लिखना पहले बंद करो, की पॉइंट समझो पहले।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप जरूर नोटिस करिए, a प्लस बी जो है, a प्लस बी किसका एलिमेंट है बताए, कोई बताए a प्लस बी किसका एलिमेंट है? a और b दोनों किसके एलिमेंट थे? b के। तो a प्लस बी कहां जाएगा? b में जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो a प्लस बी कहां का एलिमेंट है? b का एलिमेंट है। तो ये b का एलिमेंट है, मतलब वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो ये ऑब्वियसली कम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि a प्लस बी को हम जब ये कम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा, क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि a प्लस बी सिर्फ किसका एलिमेंट है? वेक्टर स्पेस b का एलिमेंट है। w को ऐड कर देंगे तब b बाई w का एलिमेंट हो जाता है। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? सिंस b इज क्या है? अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होने के नाते क्या बनाएगा? वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा प्लस के साथ, और जानते हैं प्लस का अबेलियन ग्रुप बनाता है। अबेलियन ग्रुप बनाता है तो कम्यूटेटिव ला भी होल्ड करेगा, तो कम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा तो a प्लस बी प्लस ए के बराबर आ जाता है। तो यहां से फायदा क्या हुआ? अब फिर डिफिनीशन लगा दो, पहला वाला, फर्स्ट वाला मतलब क्या? जो हमारा डिफिनीशन था w प्लस ए, पहला डिफिनीशन जो था w प्लस बी, ये किसके बराबर हो जाता है? w प्लस ए प्लस बी के बराबर हो जाता है। ये हमारा डिफिनीशन मेन है, जो पहली डिफिनीशन है। तो ये डिफिनीशन का यूज जब w प्लस ए प्लस बी है तो इसको अलग अलग दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, तो दो पार्टों में तोड़ दीजिए। तो w प्लस बी प्लस w प्लस ए, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए टाइप का प्रूफ हो गया। तो अभी देखो वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं हुआ, अभी आपने 5 प्रॉपर्टी दिखाई है, एक क्लोजर, एक एसोसिएटिव ला, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव ला। 5 प्रॉपर्टी आपने दिखाई है अभी तक। देखो आपको सिर्फ क्या हटाना है? वेल डिफाइंड को नहीं प्रूफ करना है। एग्जाम में वेल डिफाइंड को हटा के बाकी कुछ प्रूफ में दम नहीं है। 2 डिफिनीशन जो है उसी का यूज करना है, 2 डिफिनीशन जो है उसी को यूज करना है। क्या करना है? सिर्फ जो 2 डिफिनीशन है उसी को यूज करना है, बाकी आप वेल डिफाइंड को प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। कहां थे? अच्छा वही मैं सोचा भी, अरे जब आओगे तभी छोड़ेंगे यार। हम सोचे कि पता नहीं कहाँ होगे, हमारे क्लास उसमें है, उसमें हम ही तो जाएंगे। जब आओगे अब छोड़ दे रहे तो। Therefore b by w is an abelian group, abelian group हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर डायनेमिक्स भी कर लिए रहना, इसको कंप्लीट करा के डायनेमिक्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू। हेलो, कल ध्यान देना, कल जहां तक 10 बजे से मैथ रहेगी, ठीक है। 10 बजे एग्जैक्टली आपकी मैथ रहेगी। पहले लीनियर पढ़ाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर डायनेमिक्स, ठीक है। थैंक यू। और उसके पहले केमिस्ट्री चलेगी, फिजिक्स कल नहीं रहेगी, ध्यान दीजिएगा। कल मैथमेटिक्स की 10 बजे सुबह रहेगी और केमिस्ट्री उसके पहले चलेगी, फिजिक्स नहीं रहेगी।